नमस्कार। पावर ब्रेकफास्ट में सारे संकेतों के साथ शामिल है। 2 दिन की छुट्टी के बाद ट्रंकेटेड वीक, लेकिन ग्लोबली सेटअप कुछ पॉजिटिव न्यूज भी। इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील को लेकर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है। हालांकि यूएस और चाइना के बीच ट्रेड टेंशन को बढ़ते हुए देख के थोड़ी सी एशियन मार्केट्स वहां सॉफ्ट हैं। तो आज हमारे लिए किस तरह के बड़े संकेत हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन चलिए पहले एक बार यूएस मार्केट्स में हुआ क्या इन 2 दिनों में ये भी समझ लेते हैं। पूजा हमारे साथ है सब बताने के लिए। पूजा, गुड मॉर्निंग। 2 दिन में क्या कुछ अपडेट आए? थोड़ी सी टेंशन तो है वहाँ। बिल्कुल, अपडेट्स तो काफी सारे आए हैं इस 2 दिनों के बीच, और उसी का असर भी हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट्स के अमेरिकी बाजारों की चाल पर भी पड़ा। हालांकि कल की अगर बात करेंगे तो अमेरिकी बाजार लाल निशान में बंद हुए। डाउ जोन्स में करीब 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट दिखी कल, और S&P 500 और नैस्डैक भी हल्के लाल निशान में यहाँ पर सपाट क्लोजिंग देखने को मिली है। लेकिन 2 दिनों में हमने देखा कि डाउ उतार चढ़ाव के बीच डाउ 125 अंक फिसला, और नैस्डैक में भी 250 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर चीन के साथ डील को लेकर तनाव बढ़ रहा है, और ऐसे में ट्रंप ने चीन को धमकी भी दे डाली है कि अगर ट्रेड पर कुछ बड़े अपडेट्स यही निकल कर आए, कुछ बड़े डेवलपमेंट नहीं हुए, तो 155% टैरिफ लगाने की यहाँ पर बात हो रही है। तो ट्रेड डील को लेकर तो टेंशन बनी हुई है, और इस बीच नतीजे भी काफी सारे आ रहे हैं। अर्निंग्स पर भी अमेरिकी बाजार रिएक्ट कर रहा है। हालांकि टेस्ला और IBM जैसी बड़ी कंपनियों के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए, लेकिन आफ्टर मार्केट रिएक्शन भी हमने देखा। दोनों ही स्टॉक्स में नतीजे मिले जुले थे, लेकिन दोनों ही स्टॉक्स में हमने थोड़ा दबाव देखा। तो अर्निंग्स और ट्रेड डील का इम्पैक्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। और इस बीच लेकिन भारत के साथ जो बातचीत है वो थोड़ी पॉजिटिव यहाँ पर हो रही है। जल्द ही ट्रेड डील को लेकर कुछ फैसला यहाँ पर आ सकता है। लेकिन इस बीच कमोडिटी मार्केट में काफी एक्शन बना हुआ है, और सोना लगातार एक तेजी देखने के बाद लाइफ टाइम हाई से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, और $300 की गिरावट देखने को मिली। सोना 6400 रुपए गिरकर 1,21,850 के पास बंद हुआ, और चांदी में भी थोड़ी दबाव यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि कच्चे तेल की बात करें तो वहां पर तेजी थी। $64 के पास ब्रेंट क्रूड कारोबार कर रहा है। रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर अमेरिका के प्रतिबंध और यूएस में जो इन्वेंट्री घटी है उसके चलते हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में एक तेजी आई, और 2 दिनों में 5% तक की तेजी कच्चे तेल में देखने को मिली। तो कमोडिटी मार्केट में भी एक्शन भरपूर है। ऐसे में अमेरिकी बाजार से भी काफी सारे डेवलपमेंट आ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए संकेत जो है वो थोड़े मिक्स्ड से दिखाई दे रहे हैं। कमोडिटी और अमेरिकी बाजारों का अपडेट ली तो ठीक है, मिक्स संकेत हमारे लिए। शुक्रिया यूएस मार्केट से। लेकिन इस वक्त बड़ी जो अपडेट है वो ये है कि इंडिया और यूएस के बीच क्या ट्रेड डील जल्दी हो सकती है, टैरिफ कम होके आ सकता है, और यही सब बातें बाजार को पसंद आ रही है कि आप गिफ्ट निफ्टी में बहुत बड़ा 350 पॉइंट्स का एक उछाल दिख रहा है, यानी एक बड़े गैप अप से होने की उम्मीद भी है। अब